अहमदाबाद के बगोदरा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 5 सदस्य पति, पत्नी, 2 बेटियों और एक बेटे ने अज्ञात कारणों से जहरीली दवा खाकर सामूहिक आत्महत्या कर ली। यह परिवार धोलका का रहने वाला था, रिक्शा चलाकर गुजारा करता था। बगोदरा पुलिस, अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस अधीक्षक एलसीबी और एसओजी ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए बगोदरा सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है, जहां पर जांच की जा रही है। अब ऐसे में ये मामला आखिर क्या है? क्या कर्ज में डूबे होने की वजह से 5 लोगों की मौत हुई? दरअसल गुजरात के अहमदाबाद में रविवार को एक ही परिवार के 5 लोगों ने कथित रूप से जहर खाकर जान दे दी। ऐसा हम नहीं, ऐसा परिवार वालों का कहना है। एक युवक जो उनके परिवार से नाता रखता है, उसने चौंकाने वाले खुलासे भी किए। मगर पुलिस का पक्ष क्या है? अहमदाबाद ग्रामीण के एसपी ने बताया कि बावला स्थित किराए के मकान में एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने जहरीला तरल पदार्थ पीकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण अज्ञात है। सभी मूल रूप से ढोलका के रहने वाले थे। मृतकों में विपुल कांजी वाघेला, जिनकी उम्र 34 वर्ष थी, उनकी पत्नी सोनल, जिनकी उम्र 26 वर्ष थी, उनकी 2 बेटियां 11 और 5 साल की और एक बेटा 8 साल का शामिल है। पुलिस और फोरेंसिक टीम घर की तलाशी लेने के साथ ही सबूत इकट्ठे कर रही है। इसके साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ किया जा रहा है। जरा सुनिए परिवार वाले क्या कह रहे हैं। मेरा नाम सुभाष शेखलिया है। वो तो मुझे मालूम नहीं है। हम रात को 1-1:30 बजे गए हैं तो पता चला वो गंभीर हालत में 5 लोग पड़े हुए थे। मेरे जीजाजी है, मेरे बहन है। जीजाजी बाहर पड़े हुए थे और मेरे भांजे और मेरे बहन, चारों लोग वो रूम में, भाड़े के रूम है उसमें पड़े थे। वो दवा किसी ने मिला दी वो तो ठीक है, या फिर खुद पी ली वो तो ठीक है, वो तो मुझे नहीं मालूम। मगर थोड़ा सा लोन वाले का प्रेशर था। जो रिक्शा ली थी सीएनजी, वो लोन पर ली हुई थी, तो उसका मुझे लगभग 15-20 दिन पहले हमारे शादी थी, नहीं 1-1.5 महीना पहले। तो उस टाइम में शादी में उसका कॉल आया था। इसमें मेरे पापा के फोन में उसमें कॉल आया था, तो कि मेरा पैसा दो, लोन चुकती करो, वरना मैं रिक्शा भी ले जाऊंगा और पुलिस बुलाकर जेल में डलवाऊंगा, वो लोन वाला ने। उसके बाद 5,000 का सेटलमेंट कर दिया। थोड़ा सा मामला थोड़ा दिन 5-6 दिन ठंडा पड़ा। उसके बाद पता नहीं फिर से कॉल आने लगा या फिर नहीं आया, वो तो पता नहीं है। मगर वो इस तरह की हरकत क्यों की, कैसे की, वो तो मैं पता नहीं है। वो तो मुझे नहीं मालूम था। लगभग 3-3.5 लाख की सीएनजी ली थी, तो उसमें से लगभग 20,000 रुपया भरा हुआ था। तो उसके बाद कितना हफ्ता दिया वो तो मुझे नहीं मालूम है। तो पुलिस आई, एम्बुलेंस बुलाई, तो एम्बुलेंस में डॉक्टर थे, उसने चेक किया तो बोल दिया कि वो इसमें अब किसी में भी जान नहीं है, वो बोल दिया। उसके बाद बगोदरा पुलिस स्टेशन पुलिस आ गए और वहीं पर बगोदरा में दवाखाना है, तो उसमें गए, सब कुछ इंक्वायरी करना शुरू कर दिया। उसके बाद यहाँ पर लाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी झगड़ते नहीं थे। लगभग परसों तो हमारे यहाँ पर मेहमान गति पर आए थे, चाय पानी करके चले गए थे। उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था रात को, तो अभी के टाइम 2 दिन से स्विच ऑफ कर दिया है मोबाइल। हमने संदेश भी भेजवाया, अलग से लोग मानस भेजा कि मोबाइल क्यों स्विच ऑफ है, तो कुछ बताया नहीं। हाँ, वो तो पता ही नहीं कौन सा टेंशन सा, क्या प्रॉब्लम थे, वो तो पता ही नहीं थे। गरीब लोग थे, अपना पेट का गुजारा करते थे। तो ऐसा सब कुछ मेरे
बहन ने जीजा ने कर दिया। हाँ, वो मेरे पापा के फोन पर आया था और फिर हमने बताया कि ये नंबर तूने कहाँ से लिया, किसने दिया। तो बोला कि आपके जो विपुल भाई है ना उसने दिया। तो हम बोले कि रे भाई तो उसमें कॉल कर, हमें क्यों तो बता रहा है, और तू ये पुलिस की और ये सिर्फ धमकी दे रहा है, गाली दे रहा है, तो ये तेरा कायदा है। मैं बोला था, फिर उसके बाद मेरे पापा भी बोले थे, तो वैसे वैसे करके 5,000 का तब भी सेटलमेंट कर दिया था। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।